जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने में लाइव। आप सबसे मैंने निवेदन किया था कि जितने भी देश के हमारे सच्चे सनातनी भाई बहन हैं, जो कि धर्म के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वो मुझसे ज़रूर जुड़े। लेकिन क्योंकि मैंने विषय दे दिया था, इसलिए जैसा कि ऑलवेज ये होता है फेसबुक में कि हम लोग जब भी कुछ ऐसा सेंसिटिव विषय देते हैं तो उसके रीच को कम कर दिया जाता है। तो ये मैं आज नहीं, करीबन 10 सालों से ये मैं देख रही हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अभी मेरे इसको रीच को आप डाउन कर देंगे, लेकिन बात तो मेरी पहुँचानी है और मैं पहुँचाऊँगी ही ज़रूर। और जिस विषय को आज मैं लेकर आप सबके सामने में आई हूँ, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है हमारे देश के लिए। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे यहाँ हमारे झारखंड में अभी थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ स्लो कनेक्शन दिखा रहा है। आप सब तक मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं? आप मुझे देख सुन पा रहे हैं कि नहीं? अगर कोई मेरे भाई यहाँ पर जो जुड़े हैं वो बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी चलिए, मेरा तो उद्देश्य ये होता है कि अपने लोगों तक बातों को पहुंचाना, और लाइव के माध्यम से जितने जुड़ते हैं तो अच्छी बात होती है, नहीं तो रिकॉर्डेड लाइव देखकर भी, और बाद में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मामला मैं आज आप सबसे यहाँ बात कर रहे हैं, कोई अगर जुड़ना चाहते हैं और सवाल करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी ज़रूर आज इस लाइव में जुड़िए। और आपके अंदर अगर कोई सवाल है, आपके क्षेत्र में ऐसा कोई परेशानी है, तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। मुझसे इस लाइव में भी आप बात कर सकते हैं। तो जिस सेंसिटिव मामले के बारे में मैं बात करना चाहती थी वो है कि हमारे देश में अभी कुछ दिनों से बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा देखा गया है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का अवैध घुसपैठ हो रहा है। ये मैं सिर्फ, जय श्री राम मनोज जी, ये आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने क्षेत्र में। कहीं कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि हमारे भाई लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग भी उनको जितना संभव हो सके हम सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, उस पर भी बातें की जा रही है। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जिस जगह पर मैं हूँ, बहुत सुनकर, परख कर, देख कर मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत कुछ सहकर अगर आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ तो मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ों को सहन करने के लिए और इन छोटी मोटी बातों को सुनकर आगे, क्योंकि जब आप किसी नस पर, किसी के दुखते रग पर जब आप पैर रखते हैं ना, तो तिल मिलाएंगे। और आप जब तिल मिलाते हुए कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोगों के विषय में बात करते हुए सुनेंगे, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये लोग वो भेड़िए हैं जो एक नकाब, एक ये पहनकर जो है आपके सामने में एक नाटक कर रहे हैं और अपने साथ साथ पूरे देश को भी संकट में डाल रहे हैं। तो जिस विषय को लेकर मैं बात करना चाह रही थी वो अभी, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का घुसपैठ हमारे देश में, कितना हम इसको सहन करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे। ये देश के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है, जो पूरा देश इससे जूझ रहा है। कहीं से ये बातें आ रही हैं, कुछ लोग इससे फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, देखकर भी शांत रह रहे हैं। कई राज्य इस समस्या से ग्रस्त हैं, और मैं बता दूं कि हमारा देश एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, और उसके बाद भी हम यहाँ पर कैसे बोले, हमें ही शरणार्थियों जैसा जीना पड़ रहा है। बांग्लादेशियों एवं रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो रही है, कोई इसे रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं। सब इसमें राजनीति देख रहे हैं। कई राज्य की सरकारें अपनी वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने इनके राशन कार्ड वगैरह बना दिए हैं, इन्होंने इनके राशन कार्ड बना दिए और उनको वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, उनको संरक्षण दे रहे हैं। वो खुलेआम घूम रहे हैं बिना किसी नंबर प्लेट के। उनकी गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है, गाड़ी वो हेलमेट में नहीं है, और खुलेआम वो हमारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं। और घूमकर जो है गांव-गांव में छोटी छोटी गाड़ियों में बिना नंबर प्लेट के घरेलू चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों को लेकर गांव में घुस रहे हैं, और घुसकर सामान बेचने के बहाने हमारे जगहों का, हमारे गांव का जायजा ले रहे हैं, ताकि वहां पर जब वो
अटैक कर सके या छुप सके या कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन कहने बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है तब उसे दबाने का प्रयास किया जाता है, और हम सभी इससे ग्रस्त हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ भारत के उस क्षेत्र में हो रहा है, भारत के इस राज्य में हो रहा है, भारत के उस राज्य में हो रहा है। यहाँ हमारे झारखंड में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में तो है ही। तो ये जो घुसपैठी है आज के डेट में, मैं जानना चाहूँगी आप सभी भाइयों से। अभी हमारे देश में एक बहुत ही एक कानून को दिखाया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। आप देखेंगे अगर हमारा कोई भी भाई बहन या कोई भी अगर विदाउट नंबर प्लेट के रास्ते में निकलता है तो उसे क्या चार्जेस देने पड़ते हैं, उसको क्या फाइन देना पड़ता है। विदाउट हेलमेट में भी फाइन देना पड़ता है। अगर कोई कार में बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, किसी कारणवश गलती से ही सही, अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो भी उनको जो है फाइन देना पड़ता है। लेकिन मैं इस लाइफ के माध्यम से आप सभी भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि हम देश के लोगों को अपने अपने स्टेट के सरकार से कब ये सवाल करेंगे कि जो यहाँ के परमानेंट बाशिंदा है, जो हम यहाँ के भारतीय हैं, हम पर ये सारी चीज़ें लागू हैं कि अगर हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, अगर हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो हम पर फाइन लगेगा। और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बाहर से आकर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बिना हेलमेट पहनकर हमारे गांव में गांव के अंदर घुसकर हमारे गांव को छानबीन कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा नियम है? ये तो बहुत अजीब सी बात है कि जो इस यहाँ का परमानेंट सिटीजन है उसको इस सब चीजों के लिए फाइन देना पड़ा, लेकिन जो बाहर से घुसपैठी करके आया वो धड़ल्ले से घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ चंद पैसों में बिके हुए जयचंद। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि हमारा देश शुरू से बहुत मजबूत देश हुआ करता है, हमारा एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है, हम कमजोर नहीं हैं, हमारा देश बहुत मजबूत है और किसी पे भारी पड़ सकता है। लेकिन हम कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे किलों पर जो अटैक किया गया, हमारे किलों पर जो आक्रमण किया गया, हमला किया गया और उसको जीता गया, वो इसीलिए नहीं कि हम भारतीय कमजोर थे, वो इसीलिए कि किलों के दरवाजे जो हैं वो अंदर से खोले गए थे। किसी अपने ने ही हमारे साथ धोखा किया और हम कभी मुगलों के तो कभी अंग्रेजों के गुलाम बने, वरना इन लोगों में इतनी दम नहीं थी कि वो हम लोगों पर आक्रमण करके हम पर विजय वो पा सकते थे। आज वही हालत हो रहा है। हम सुनते हैं, हम सारी बातें सुनते हैं, हम कश्मीर फाइल्स देखते हैं, हम केरला वाली फिल्म देखते हैं। अभी हम एक और नई फिल्म मैंने देखा है कि लोग एक और फिल्म कुछ आई है, उस फिल्म को हम देख रहे हैं। लोग ग्रुप में करके जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप में जा रहे हैं, पूरे थिएटर को बुक कर रहे हैं और वहां पर उस फिल्म को देख रहे हैं, लोगों को फोटोग्राफ्स के माध्यम से बता रहे हैं, वहां से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं आपसे इस लाइव के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, क्या फिल्म देखने से ही समाज बच जाएगा? क्या फिल्म देखने से हमारा देश बच जाएगा? थिएटर में बैठ के फिल्म देखने के बाद जय श्री राम के नारे लगाने से ही क्या देश हमारा बच जाएगा? अब भी वक्त है, जागिए। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल समय आ रहा है। अपने लिए ना सही, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचकर अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ लड़ाई करके आज एक हम स्वतंत्र देश, अभी भी मैं ये कहूंगी, मैं हमेशा कहती आई हूं कि अब भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं, हम आज भी गुलाम हैं। और वो उसकी वजह कौन है? हम खुद। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे किलो पर इतना किसी में दम नहीं कि कोई हमारे किलो को जीत सके, लेकिन जयचंद तो हमारे बीच में ही है। किलो के दरवाजे तो अंदर से ही खोले गए थे, अन्यथा इन मुगलों में और इन अंग्रेजों में उतना दम नहीं था कि वो हम पर आक्रमण करके हमको जीत सके, हमारे देश को गुलाम बना सके। और आज फिर से वापस वही दिन आ रहा है। बाहर से लोग आकर यहां बस रहे, कहने वाला कोई नहीं है। अगर कोई सच्चा आवाज उठाता है तो उस पर उंगलियां उठाई जा रही है। जय जगन्नाथ भाई, बहुत ही दुख की बात है ये। मैं आपको एक कहानी बताती हूं, एक स्टोरी, सच्ची घटना आपको बताती हूं। और आप अभी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे भाई आते हैं, लेकिन
वो सोचते हैं कि मैं अगर इस पर कमेंट करूँगा तो मेरी आईडी टारगेट में आ जाएगी या मैं इन लोगों के टारगेट में आ जाऊँगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस मेरी ये सच्ची घटना जो मैं अभी आपसे जो कहानी नहीं, ये सच्ची घटना जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ, उसके बाद ज़रा सोच कर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर आकर आपको कमेंट करना है, लेकिन इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी किधर जा रही है। उस कहानी को बताने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी। हम सभी अपने आप को सनातनी कहते हैं। कई आईडीज में तो मैं ये देखती हूँ, सुबह उठते साथ मैं ये देखती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि जय श्री राम कहिए। मैं देखती हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी आईडी में कितने जीवित सनातनी है जो आज मेरे इस पोस्ट पे आकर जय श्री राम बोलेंगे। आए दिन मैं आईडीज में अपने भाइयों को देखती हूँ ये कहते हुए। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या जय श्री राम बोलने से ही हमारा समाज बच जाएगा? जिस तरह से आप अपनी आईडीज में ये अपने एक पोस्ट में ये देखना चाहते हैं कि इस पोस्ट में कितने लोग, सनातनी लोग जिंदा हैं जो जय श्री राम कहेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये सच्चे सनातनी है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ जय श्री राम करने से हमारा देश बच जाएगा? क्या हमें हमारे उन फाइटर्स के साथ में खड़े नहीं होना चाहिए? जय श्री राम विकास जी। हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है? हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि सब चीज का, हर वर्ग का आदर करो, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, अपने से बड़े हों, अपने से छोटे हों, हर एक का आदर कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में कन्याओं का सम्मान करने को कहा गया है। हम नवरात्र में 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं। हमारी कितनी सारी देवी माताएं हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और जब कोई लड़की आकर यहाँ फाइट करती है तो हमारे कुछ ऐसे सनातनी बहरूपीय भाई बहन लोग आकर उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये उनके संस्कार हैं, हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने और हमारे अभिभावकों ने हमें ये शिक्षा बिल्कुल नहीं दी है। हम सच्चे सनातनी हैं। हम कभी भी किसी महिला का या किसी पुरुष का या किसी भाई का हम बिल्कुल अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। हमने बांग्लादेश छोड़ा, हमने बर्मा छोड़ा, हमने कई देश छोड़े, क्या अब हम भारत भी छोड़ देंगे? और छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? अगर हम अपने लोगों की ही विरोध करना शुरू करेंगे, अपने लोगों की ही निंदा करना शुरू करेंगे, थैंक यू रुपेश भाई, तो हम जाएंगे कहां? जो लोग चंद पैसों में बिक गए हैं, चंद चीजों के लिए बिक गए हैं, वो लोग जब भारत को खाली करना पड़ेगा भारतीयों को, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है तलवार के डर से वो भी सलवार पहन लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि आपस में बैर नहीं करके प्यार रखिए, स्नेह कीजिए, अपमान किसी का भी मत कीजिए। और ये हमारे संस्कार हैं। अब कोई ये काम करता है तो हम भी ये नहीं करेंगे। मैं अपने सारे भाइयों से कहना चाहूँगी, कोई अगर सोशल मीडिया में इस तरह के छीछालेदर, इस तरह की बातें कर रहा है तो आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, सच्चा सनातनी कभी भी किसी को बदनाम नहीं करेगा। वो अगर ऐसा कह रहा है तो वो उसके संस्कार हैं, हमारे संस्कार नहीं। और मैं खुद एक संगठन की सब कुछ, मतलब मैं एक अभिभावक हूँ, मेरे साथ कई भाई कई बहनें जुड़े हैं। मैं उनकी हेड होने के नाते, मैं उनकी अभिभावक होने के नाते, मैं अपने सारे बच्चों को, अपने सारे जो मेरे से जुड़े हैं उनसे यही सिखाती हूँ, चाहे कोई कुछ बोले, आपको उनको उस तरह से जवाब नहीं देना है। उनके संस्कार ये बोलने को उनको मजबूर कर रहे हैं, आपके संस्कार, और मैं आपकी अभिभावक आपको बिल्कुल इसमें नहीं दूंगी। और ये वही लोग करते हैं जो लोग सच्चे सनातनी नहीं हैं। सच्चे सनातनी वही होंगे जो, अगर कोई भटक भी रहा है, अगर कोई अपना रास्ता भटक रहा है, अगर वो सनातन धर्म से भटक रहा है, अपनी राह से भटक रहा है, तो उसको प्यार से समझाएंगे और अपने तक लाएंगे। हम क्या क्या छोड़ेंगे? अगर इस तरह से हमने अपनों को छोड़ना शुरू किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें अपने भारत देश को भी छोड़ना पड़ेगा। आवाज आ रहा है? भारत देश को भी छोड़ना पड़ेगा। और हम छोड़कर जाएंगे कहाँ? ये तो एकमात्र राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है जहाँ हम हैं। यहाँ से छोड़कर हम कहाँ जाएंगे?
इसके बाद तो या तो तलवार के डर से सलवार पहनना पड़ेगा, या समंदर में कूदना पड़ेगा, या आत्महत्या करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आप किसको चुनना चाहेंगे। अब जिस कहानी की बात मैं कर रही थी उस कहानी में मैं आती हूँ। जैसा कि मैंने विषय में दे दिया था, रोहिंग्या और घुसपैठ, ये बांग्लादेशियों का जो घुसपैठ ये कई राज्यों में हो रहा है। और क्योंकि झारखंड से करीब उड़ीसा है और उड़ीसा को मैंने करीब से देखा है, तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ भाई जो है हमारे, वो रोहिंग्याओं के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, उनकी गलती सिर्फ इतनी है, जय श्री राम भाई, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो रोहिंग्याओं को रोककर ये पूछ रहे हैं कि आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। और वो स्थानीय सरकार से ये पूछ रही है कि अगर हमारे गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, नमस्ते भाई, अगर हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो हम फाइन भरते हैं, अगर हम विदाउट हेलमेट निकलते हैं तो हम फाइन भरते हैं, अगर हम विदाउट बेल्ट गाड़ी में बैठते हैं तो हम फाइन भरते हैं। तो ये जो घुसपैठिए कहीं बाहर से, ये रोहिंग्या जो है ये बर्मा के मुस्लिम हैं जो हमारे देश में भागकर घुसपैठी करके अंदर आ गए हैं। ये बांग्लादेशी जो घुसपैठी कर हमारे देश में अंदर आए हैं, ये जो बिना नंबर प्लेट के, बिना हेलमेट के ये जो घूम रहे हैं, इनको सवाल कौन करेगा। चंद वोट की राजनीति के लिए आप अपने समाज के साथ में, अपने स्टेट के साथ में देश को कहां लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर आप देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। और इस बार मैं कहूंगी कि भागने का जगह नहीं है। जो सच्चे सनातनी होंगे, जो फाइटर होंगे, जो हर हाल में अपने धर्म, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, वो जान दे देंगे। और जो डरपोक होंगे, जो आकर सनातनियों को बदनाम करते हैं, वो तलवार के डर से सलवार पहन लेंगे। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ, आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगी। इसी तरह से हमारे एक भाई ने उड़ीसा में इन रोहिंग्याओं का विरोध करना शुरू किया, इनसे पूछताछ करना शुरू किया। उसने अपने गांव में उसको घुसने से रोका। ये उसका अधिकार है, वो यहाँ का मूलवासी, यहाँ का परमानेंट सिटीजन है। उसका अधिकार है कि वो रोके, वो पूछे कि आप जो बाहर से आए हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। आज हम अगर विदाउट हेलमेट, विदाउट नेम प्लेट, विदाउट सीट बेल्ट निकलते तो हम पर फाइन है, तो तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, तुम तो यहाँ के नहीं हो। अगर उसने ये सवाल किया तो मैं आप सबसे आज इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या उसने गलत किया। अगर उस सनातनी भाई ने उस रोहिंग्या को, उस बांग्लादेशी को अपने गांव में घुसने से सवाल किया और सरकार के, वहां स्थानीय सरकार से ये पूछा कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो क्या मेरा वो भाई गलत है। जब उसने विरोध करना शुरू किया और उसको देखा देखी और भाई लोग भी अपने गांव में उन रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को रोकना शुरू किए, तो पता है आप लोगों को, उन रोहिंग्याओं की हिम्मत देखिए। बाहर से घुसपैठी करके आए हैं और हमारे यहाँ ही हमारे सीने पे चढ़कर बात करने लगे। वो उस भाई के घर में घुसकर 10 से 15 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसकर उसको धमकाने आए। पर अभी भी हमारे सनातनी भाई, सच्चे सनातनी कुछ भाई अब भी जिंदा है। मैंने एक बार पूछा था अपने एक बड़े बुजुर्ग से, हमारे एक गुरु से पूछा था कि हमारा ही खून क्यों खौलता है। इन विधर्मियों को देखकर, इन लोगों को देखकर हमारा ही खून क्यों खौलता है। किसी रोहिंग्या को देखकर, किसी बांग्लादेशी को देखकर, किसी विधर्मी को देखकर मेरा या मेरे जैसे भाइयों का ही खून क्यों खौलता है। तब मेरे गुरुजी ने मुझे क्या कहा था पता है। उन्होंने ये कहा था कि शायद यही महाराणा प्रताप हो, चाहे ये हो सकता है यही वीर शिवाजी महाराज हो, यही रानी लक्ष्मीबाई हो, यही बिरसा मुंडा हो, जब जिनकी उस समय जब उनकी शहादत हो रही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो अधूरे काम है उसे पूरा करने के लिए हमें एक और मौका दिया जाए। और उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ है और वो अपने देश और धर्म के लिए फिर से वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसका प्रमाण हमारे उन भाइयों ने दिया है जो बिना डरे, बिना किसी सपोर्ट के उन रोहिंग्याओं का, उन बांग्लादेशियों का विरोध करने का साहस किया। जय श्री राम कृष्णा जी। तो उन्होंने क्या गलत किया, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। जो लाइव है वो लाइव के माध्यम से कहें, जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो ये सोचे, आप लोग सब ये सोचिए, ये सिर्फ
सिर्फ उड़ीसा, झारखंड या बंगाल या किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है। धीरे धीरे ये लोग फैल रहे हैं। अगर हम इनको एकजुट होकर नहीं रोके तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी आ रही है। बिल्कुल, ये नारा मैंने भाई लगाया था, पहले रोको, पहले रोको फिर टोको, फिर भी वो ना माने तो उनको ठोको। अगर ये किया है अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज के बचाने के लिए, तो उसने क्या गलती की। और इन रोहिंग्या को और इन बांग्लादेशियों का साहस देखिए। उन्होंने हमारे उस सनातनी भाई जो निडर होकर लड़ रहा है उसके घर 10-15 की झुंड में, क्योंकि हमेशा, और यहां पर भी हमारे भाई ने प्रमाण दे दिया कि भेड़िए तो झुंड में आते हैं, शेर अकेला ही लड़ता है, शेर अकेला ही लड़ता है। आज मैं बोलते बोलते इमोशनल इसीलिए हो रही हूं, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रही हूं, क्योंकि मैं वो लिंक भी आप लोगों से शेयर करूंगी जो पूरे देश में बहुत वायरल हुआ है। वो रोहिंग्या जब उनके घर में अटैक करने के लिए गए तो उसने अकेले ने 10-15 को खदेड़ कर भगाया, और वो वायरल लाइव जाकर सारे देश के लोगों को ये बताना चाहा कि देखिए जो बाहर से घुसपैठी करके आए हैं वो हम पर चढ़कर हम पर हावी हो रहे हैं। उसका वो वीडियो 50,000 लाइक्स गए हैं, 24,000 लोगों ने उसको शेयर किया। उसको क्या होना चाहिए था? मैं आप सभी सनातनियों से पूछना चाहती हूं, गीदड़ों से तो मैं क्या बात करूं, गीदड़ों से मैं क्या बात करूं। हमारा देश अगर कमजोर है तो इस प्रकार के जयचंदों और गीदड़ों के वजह से ही है। सच में सल्यूट करती हूं मैं उस भाई को जो बिना डरे आज भी वो चैलेंज देता जा रहा है। उसने रोकने का प्रयास किया, उसको मारने की धमकी, 10 से 15 रोहिंग्या उसके घर पर चढ़ाई कर गए, उसने अकेले फाइट किया, एक हाथ में मोबाइल। आप सोच कर देखिए, ये शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप का अवतार नहीं तो और क्या होगा। एक मोबाइल एक हाथ में, और एक हाथ से उस 15 से 20 रोहिंग्याओं को उसने भगाया है, बांग्लादेशियों को भगाया है। उसका हमें क्या होना चाहिए था? हम पूरे देश के सनातनी जो हर रोज जय श्री राम करते फिरते हैं, हर जगह से नारे लगाते हैं, धर्म को बचाने की बात करते हैं, उनको हर जगह से, हर क्षेत्र से उसके लिए खड़ा हो जाना चाहिए था कि वी आर विथ यू। हमें गर्व है ऐसे सनातनी भाइयों के वजह से, और ऐसे ही सनातनी भाइयों की वजह से आज हमारा देश, हमारा समाज अभी भी बचा हुआ है। अब भी वक्त है, आप लोगों से मैं कह रही हूं, अब भी वक्त है कि ऐसे लोगों का हम सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को हम मजबूत करें। अन्यथा फिर से वो कहूंगी कि वो समय दूर नहीं है कि हम फिर से जो गीदड़ है, जो गीदड़ अपना वो दिखा रहे, कुछ लोग जो आकर अपनी गीदड़ भभकी दे रहे हैं, वो तो कल को तलवार के डर से सलवार पहन लेंगे। लेकिन आप सोचिए, क्या हर एक ऐसा कर पाएगा? तो ये कहानी को मैं पूरा करती हूं। उस भाई ने विरोध किया, उसको भगाया वहां से, तो सरकार ने जब वो एफआईआर करने गए तो पहला उनका एफआईआर नहीं लिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उल्टा उस पर एफआईआर लगा दिया, उल्टा उसको एफआईआर लगा के कि ये जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जाति सूचक गाली दे रहा है, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। आप मुझे बताइए, डिस्टर्ब कौन किसको कर रहा है? क्या ये एफआईआर जेन्युइन है? जय श्री राम अमित जी, क्या ये एफआईआर उस भाई पर जेन्युइन है कि जो अपने समाज को बचाने के लिए लड़ रहा है, जो अपने समाज को बचाने के लिए घुसपैठियों से सवाल कर रहा है, उसको अपने गांव घुसने से रोकना चाह रहा है, तो उसको उसके ऊपर एफआईआर हो कि आप रोहिंग्याओं को परेशान करें। हु आर रोहिंग्यास? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि ये कौन है, हम किनको सपोर्ट कर रहे हैं? और हमारे सारे सनातनी भाई, वो जय श्री राम करने वाले भाई कहां हैं? 50,000 लाइक्स गए हैं, वो 50,000 सनातनी भाई लोग हमारे कहां हैं? और तो और ये रोहिंग्या, मैंने बताया ना, बांग्लादेशी तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, बांग्लादेश से हैं। और रोहिंग्या जो है वो बर्मा के मुस्लिम हैं, वो हमारे भारत से नहीं है। उनकी सपोर्ट में कौन आकर खड़ा होता है, मैं आपको बताती हूं। उनके सपोर्ट में टीएमसी के एक सांसद उनके सपोर्ट में एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमारे कुछ रोहिंग्या भाइयों को उड़ीसा में डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनको मिर्ची क्यों लगी? क्या आप बता सकते हैं कि उनको मिर्ची क्यों लगी? रोहिंग्या तो वेस्ट बंगाल से नहीं है,
बांग्लादेशी तो वेस्ट बंगाल से नहीं है। जो आप रोहिंग्याओं के फेवर में आप आकर उड़ीसा से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक टीम लेकर आ रहे हैं कि जिन्होंने रोहिंग्या को अपने गांव में घुसने से रोका है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। बहुत शर्म की बात है, हमारे पूरे देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। अगर अब भी हम चुप रहें तो मुझे लगता है आप लोग भी वैसा ही करेंगे कि वही तलवार के डर से सलवार ना पहन ले। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको जगाने के लिए ऐसे कठोर शब्दों का मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे करना पड़ता है। उस भाई के साथ वो 50,000 जो लाइक्स थे वो लोग कहां गए? आज उसके पीछे टीएमसी पड़ी है। टीएमसी का क्या लेना देना है उड़ीसा से, मैं ये जानना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक जाए कि ये हो क्या रहा है। हम जो यहाँ के वासी हैं, हम जो भारतीय हैं, हम यहाँ पर दबकर रहेंगे और जो बाहर से घुसपैठिए करके आए हैं वो हम पर चढ़ाई करेंगे और एफआईआर हम पर होगी। और दूसरा किसी स्टेट का कोई सांसद आकर पूछेगा कि रोहिंग्याओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है। रोहिंग्याओं को बर्मा में जाकर डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, भारत में डिस्टर्ब किया जा रहा है और भारतीय लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आंसरेबल है कि क्यों किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको लग रहा है ये उड़ीसा और झारखंड में है, ये कल आपके स्टेट में भी आएगा। आपके भी घर में जरूर बहु बेटियां होंगी, उनके लिए सोचिए। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सोचकर आज हम जो लड़ पा रहे हैं, खुलकर बोल पा रहे हैं, उनके बलिदानों की वजह से है। सोचिए हमारा देश किधर जा रहा है, आज हमें कहां खड़ा होना चाहिए। ये जो एक सनातनी भाई जिसको कि पूरा देश सपोर्ट करना चाहिए, जो अकेले, किसी ने तो हिम्मत की, सबको पता है, पूरे देश को पता है, दिल्ली हो, कोलकाता हो, झारखंड हो, या फिर राजस्थान हो, या फिर गुजरात हो, या फिर उड़ीसा हो, हर जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशी भर गए। किसको नहीं पता है? आप बताइए, यहां कोई भी व्यक्ति अगर हिम्मत हो तो बताए कि नहीं हमारे स्टेट में नहीं है। आप सारे डरपोक हैं और इसी तरह से डर कर अगर जीने लगेंगे ना तो कल को आपकी आत्मा भी देखकर अपने जो आने वाली पीढ़ी का दुर्दशा देखकर रोएगी। कुछ नहीं कर पाएंगे तब आप। और जो मेरे गुरुजी ने कहा था ना कि ये वही होंगे कि पिछले जन्म में शायद ये शिवाजी महाराज रहे होंगे, महाराणा प्रताप रहे होंगे, सिंगी देई कैरी दे रहे होंगे, भगवान बिरसा मुंडा रहे होंगे, रानी लक्ष्मीबाई रही होगी। वरना क्या इतना आसान है? 2 स्टेट से हमारा वो एक भाई अकेले लड़ रहा है। जय श्री राम। एक अकेला भाई, उसको तो मैं क्या बोलूं, सैल्यूट, बार बार जितना सैल्यूट करूं उनको कम है। एक हाथ में रोहिंग्या और एक हाथ से 15 घुसपैठियों को भगा दिया। जब एक भाई इतना भारी पड़ सकता है तो हम सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो सकता है? सोच कर देखिएगा। कब तक घर पर आप दुबक कर बैठेंगे? ये आपके घर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप वो हैं जो तलवार के डर से सलवार पहनने वाले हैं तो फिर तो कुछ कहने के नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आपको बचाने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने संगठन की अभिभावक होने के नाते अपने हर एक कार्यकर्ता को बोलूंगी कि सब सनातनी को बचाओ। इसके टांग उसका टांग खींचने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे अभिभावकों ने, हमारे माता पिता ने किसी का अपमान करना नहीं सिखाया। आज टीएमसी ये प्रश्न पूछ रही है किसके लिए? शर्म की बात है, शर्म की बात है। रोहिंग्याओं के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि रोहिंग्याओं को उड़ीसा में परेशान किया जा रहा है। रोहिंग्या तेरा कौन लगता है? तेरा दामाद है? बेटी दे रखी है तुम लोगों ने उनको। लेकिन हमारे उड़ीसा में ऐसा नहीं होगा, हमारे झारखंड में नहीं होगा, और बाकी राज्यों को भी मैं कहूंगी अब भी वक्त है, जागिए। ये लोग फट्टू है, फट्टू। ये तो प्रमाण, आपको उस वीडियो का लिंक चाहेंगे तो मैं दे दूंगी कि ये कितने फट्टू हैं कि एक सनातनी भाई से लड़ नहीं सके, उसको कैसे बांधने का प्रयास किया, उसके कानून से उसके पैर को बांधने का प्रयास किया। उनमें बल तो नहीं है। ये जो बल होता है ना, ये जो बल होता है ना, ये बल नहीं है उसमें।
फट्टू होते हैं ये सारे फट्टू। एक हमारा सनातनी भाई एक हाथ में मोबाइल लेकर लाइव करके पूरे देश को बता रहा था कि देखो बाहर से घुसपैठी करके वो हमारे पे चढ़ाई कर रहा है और मैं अकेला इससे फाइट कर रहा हूं, एक हाथ से भगा रहा हूं और आप सारे लोग तमाशा देख रहे हो। आप इनको वेलकम कर रहे हो आरती की थाली लेकर के, आइए हमारे घर घुसिए, हमारी बहू बेटियों का इज्जत लूटिए और जाइए। यही होने वाला है, यही करने का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो उन 50,000 लाइक्स में एक भी व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया उसके सपोर्ट में। मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर कोई घुसपैठी आपके गांव में, आपके शहर में, आपके टोला में घुस रहा है, अगर उसको रोका गया तो उससे सवाल क्यों होगा, उस पे FIR क्यों होगा, उस रोहिंग्या का परिचय क्या है? ही इज मुस्लिम फ्रॉम बर्मा, नॉट फ्रॉम इंडिया। अगर वो इंडियन मुस्लिम होता फिर भी बात थी। वो बांग्लादेशी है जो बांग्लादेश से घुसपैठी करके आया है, वो रोहिंग्या है जो बर्मा का मुस्लिम है जो यहां घुसा है क्राइम करने के लिए। और हमारे स्टेट के लोग इसका आंसर देंगे। TMC तो करेंगे ही, उनके दामाद है, उनके दामाद है वो लोग, दामाद का तो वो करेंगे। लेकिन आप कब जागेंगे? कब तक जय श्री राम करते रहेंगे? क्या जय श्री राम के नारे से सिर्फ आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल सामने रख के चंद 2 शब्द लिखकर जय श्री राम करने से आपका समाज, हमारी बहू बेटियां बच जाएंगी? जय श्री राम सुनील भाई, मैंने जब ये विषय दिया तो मेरे पोस्ट को भी फेसबुक ने रीच डाउन कर दिया, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर बहुत कुछ सहकर यहां खड़ी हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या कहता है। जो भी मुझे कुछ कहता है, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। और फिर भी मैं उसको ये बोलूंगी कि भाई हमारा समाज बहुत संकट की घड़ी पर चारों तरफ से घिरा है, ये अपनों की लड़ाई बंद करो, चंद पैसों में बिकना बंद करो, थोड़ा सा चेहरा चमकाने के लिए ये सारी चीजें करना बंद करो। और जो किसी संगठन के अभिभावक हैं उन लोगों से ये कहूंगी कि सनातन धर्म को लेके काम करने से पहले अपने भाइयों को ये जरूर सिखाएं कि सनातन धर्म क्या है। हमारा सनातन धर्म कभी किसी को धमकाने नहीं सिखाता, हमारा सनातन धर्म कभी किसी को बदनाम करना नहीं सिखाता, हमारा सनातन धर्म कभी किसी का टांग नहीं खींचता। ये हम अभिभावकों को, जो भी किसी संगठन को लीड कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने जो बच्चों को हमने छोड़ रखा है, उनको हम क्या शिक्षा देंगे। मुझे कोई भी कुछ कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जहां पर मैं खड़ी हूं, बहुत कुछ सहकर यहां आई हूं, और मैं जो दिख रही हूं इतना ही नहीं हूं, बहुत कुछ है। मुझे हिलाने के प्रयास में कहीं आपके साथ पुस्त ना हिल जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं कुछ इसीलिए नहीं बोलती हूं क्योंकि मैं चिंती चोरों से क्या बात करूं। ये वो लोग हैं जो पहाड़ को खोदने निकले हैं। ये वो चूहे हैं, ये वो चूहे हैं जो पहाड़ खोदने निकले हैं। और आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये पहाड़ को खोदना क्या ये चूहों की बस की बात है? उनके कई जन्म लग जाएंगे एक पहाड़ को खोदने। हाँ, इतना जरूर है कि इस पहाड़ को खोदते खोदते उनको उस पहाड़ में शरण जरूर मिल जाएगा। और हम यही चाहते हैं, हमारे हर सनातनी भाई जो आज भटके हुए हैं, अनाप शनाप बकरे, वो हर कोई सनातन धर्म के शरण में आ जाए और अपने समाज के लिए काम करे। आज जो ये पहाड़ की बात मैंने कही, आज मेरे एक उड़ीसा से ही बहुत मजबूत भाई ने मुझे कहा कि दीदी, ये आपसे जो लगने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये पहाड़ को, ये वो चूहे हैं जो पहाड़ को खोदने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात आप लोगों ने सुना ही होगा, मैंने भी सुना है, आप आसमान की तरफ देखकर अगर थूकेंगे तो वो थूक आसमान तक पहुंचेगा क्या? वो आप तक ही पहुंचेगा। अब भी वक्त है, संभल जाइए। और आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, ये जो मैंने सच्ची घटना आपसे कही, ये जो भाई निडर होकर रोहिंग्याओं से ये सवाल करता है कि आप लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ से हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका आधार कार्ड दिखाइए, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है, तो उसने क्या गलत की?
मैं फिर से सल्यूट करती हूं उस भाई को, उसको फिर से सल्यूट करती हूं और कहती हूं कि अब भी वक्त है, उस भाई के लिए खड़े हो जाइए। टीएमसी तो उसके दामाद, टीएमसी तो बोलेगी क्योंकि वो उनके दामाद हैं। लेकिन दुख की बात देखिए, अब भी जागिए, मैं ये कहूंगी, दुख की बात यह है कि कहां सरकार को हमारा जो भारतीय, जो हमारा यहाँ का सिटीजन है, उसके साथ खड़े होने के बजाय टीएमसी किसके लिए सवाल कर रही है, लोग किसके विरोध में खड़े हो रहे, कुछ लोग उसको धमकी दे रहे कि तुमको हम फंसाएंगे, वो लोग भी सनातनी है। किसके लिए आप फेवर कर रहे हैं? उनके लिए। बांग्लादेशी जो बाहर से है वो आपको भी नहीं पहचानते, वो अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको चंद पैसों में उन्होंने आपको खरीद लिया है। ये वो रोहिंग्या है जो बर्मा से आकर आपको कुछ चंद पैसों का लालच देकर खरीद लिए हैं। वो दिन दूर नहीं कि यही लोग जिनको आप आज सपोर्ट करके अपने नियमों को ढीला कर रहे हैं, वो कल आपके घर घुसकर आपकी बहू बेटियों का इज्जत लूटेंगे। अगर मैं गलत हूं तो बताना। मैं फिर भी उन सभी भाइयों को और बहनों को माफ करती हूं जो अब भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और गाली दे रहे हैं। जय श्री राम बेटा, बहुत दुख की बात है, आज उस भाई ने एक बीड़ा लिया और वो फिर भी लड़ेगा। उसने कहा है मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आकर फिर लड़ूंगा, क्योंकि वो जयचंद नहीं है, वो तलवार के डर से सलवार पहनने वाला सनातनी नहीं है। वो फिर लड़ाई करेगा, फिर लड़ेगा, चाहे उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, वो फिर भी अपनी धर्म की लड़ाई करेगा। आपको विचार करना है कि आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर कोई स्टेट का कोई सिटीजन अपने स्टेट के लिए अगर गलत हो रहा है, उस पर अगर वो आवाज उठाता है तो वो कहां तक गलत है? क्या हमें उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? मैं आप सबसे चाहूंगी कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये बात दूर तक जानी चाहिए कि एक रोहिंग्या, एक बांग्लादेशी, वो हमारे देश में घुस के हमें खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ जयचंदों के बल पे, और हमारे सनातनी भाई लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा दीदी तो उड़ीसा की बात कर रही है, उड़ीसा में है, लोग संभालेंगे। दीदी तो खुद झारखंड से हैं, झारखंड को दीदी संभाल लेंगी। हमारे इधर अभी तक इतनी समस्या नहीं है, आपको पता भी नहीं है, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। और अगर आप अब भी संगठित नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जो मैंने कहा, और आप सबने पढ़ा होगा कि डिवाइड वी रूल। हम एक संगठित होंगे तो हम लड़ पाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी रूल। वही चीज हो रहा है कि हमको हमारे लोगों से लड़ाया जा रहा है ताकि हम चितर बितर हो जाए, हम कमजोर हो जाए। ये हमारे कुछ भाई बहन नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको भी तो सही के साथ खड़ा होना होगा। आपको भी तो सही के साथ खड़ा होना होगा। कब तक ऐसा आप करते रहेंगे, कब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे? जब तक कि आपकी बहू बेटियों तक हाथ ना पहुंच जाए, जब तक आप तक संकट ना पहुंच जाए। हम प्रिकॉशंस लेते हैं ना, हम प्रिकॉशंस लेते हैं। अभी हमने कोरोना देखा, हमने वैक्सीनेशन ली, क्यों ली? कि आगे हमको ना हो। तो हम ये प्रिकॉशन कब लेंगे? हमारा देश वो तो अपने सुनियोजित तरीके से वो लड़ाई कर रहे हैं, वो हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उसमें सफल भी हो रहे हैं, और हम अपने जो लोग खड़े हैं उनके लिए खड़े भी नहीं हो रहे हैं। कभी आपने, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, कभी आपने मुसलमान को मुसलमान से लड़ते हुए देखा है? बताइएगा, एक जगह ऐसे देखकर बताइएगा कि यहां पर मुस्लिम के विरोध में खड़ा हुआ है। कहीं आपने ईसाई को ईसाई के साथ लड़ते हुए देखा है? आपने नहीं देखा होगा, 100% मैं ये कहती हूं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन बहुत दुख की बात है, एक सनातनी दूसरे सनातनी का पैर खींचने में, टांग खींचने में लगा है। क्यों? थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, थोड़ा सा फेसबुक में चमकने के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। अब भी वक्त है, अपने समाज के लिए खड़े होइए, अपने देश के लिए कुछ कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कीजिए,
और ये जो रोहिंग्याओं के लिए टीएमसी जैसी सरकार, टीएमसी के कुछ सांसद आकर ये पूछ रहे हैं कि हमारे रोहिंग्या कब हमारे हुए हैं? अंग्रेज कभी हमारे थे? मुगल कभी हमारे थे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे होंगे? एक ऐसा काम बताइए रोहिंग्याओं का, एक ऐसा काम बताइए बांग्लादेशियों का जिन्होंने भारत के फेवर में ऐसा काम किया। अब भी वक्त है, संगठित होइए, खड़े होइए, नहीं तो भागने के लिए अब जगह भी नहीं है। समंदर है, महासागर है, या तो महासागर में डूबकर आत्महत्या करनी होगी, या फिर जो डरपोक होंगे वो सलवार पहन लेंगे तलवार के डर से। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूं कि अब भी वक्त है, अपने समाज के लिए खड़े होइए। और उन लोगों से भी, उन अभिभावक, उन संगठनों के अभिभावकों से भी कहना चाहूंगी कि अपने कार्यकर्ताओं को संभालिए। आप तो कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप सनातन धर्म के लिए कम और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और विधर्मियों के लिए ज्यादा कर रहे हैं। वो कैसे? आप दिखा रहे हैं कि हम सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कोई आपकी गलती को कोई पकड़ लेता है या कुछ आपको ऐसा लगता है ये कहीं हम पर हावी ना हो जाए, तब आप सोशल मीडिया में आकर उनकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सनातन धर्म में हमारे संस्कार, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है उसको सबसे पहले पढ़िए। समाज में जब आप घर से बाहर निकलकर सनातन धर्म के लिए काम करने निकल रहे हैं, ऐसे कहने वाले तो बहुत है, लेकिन खुद को सच्चा साबित करने के लिए पहले धर्म को जानना पड़ेगा, पहले सनातन धर्म को जानना पड़ेगा, फिर कोई काम आप कर सकते हैं, तब जाकर सफल होंगे। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो सफल होने के लिए मैंने अपने समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा देश फिर से एक बार चारों तरफ से घिर चुका है। आप बस कीजिए, आप लोग बस कीजिए। आप खड़े नहीं हो सकते हैं तो जो आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े होइए, जो गलत कर रहे हैं उनको समझाइए कि अभी एक दूसरे के साथ इधर उधर करने का समय नहीं है, अभी हमें अपने साथ खड़े होने का समय है। जो बोल सकता है वो बोल कर करे, जो लिख सकता है वो लिख कर करे, जो चिल्ला कर सकता है वो चिल्ला कर करे, जो आंदोलन कर सकता है वो आंदोलन करके करे, और जो कुछ नहीं कर सकता वो कम से कम कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो कम से कम समर्थन करे, इनका सपोर्ट करे, एक आवाज उठाए। आज इस लाइव के माध्यम से फिर से एक बार उस भाई को सल्यूट करती हूं। और आप सबके लिए ये बहुत शर्म की बात है कि एक भाई अकेला घुसपैठियों से लड़ रहा है और हम यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं और टीएमसी सवाल कर रही है और हम मजे ले रहे हैं कि बहुत कर रहा था ना, बहुत रोकने चला था। हमारे सनातनी तो यही करते हैं। अगर कोई सनातनी बहुत अच्छा काम कर रहा है और अगर वो किसी के जाल में फंसता है तो हम ये बात करने लगे, बहुत उड़ रहा था ना, अब समझ में आया ना। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि धर्म को समझिए, सनातन संस्कृति को समझिए, अपने देश को बचाइए। जोहार।